डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पहले हमने हज़रत सलमान फ़ारसी का चैप्टर पढ़ा था, उसका उर्दू में ट्रांसलेट करके मैंने आपको समझा दिया था। अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले हम वर्ड्स मीनिंग लिखते हैं। वर्ड्स मीनिंग इसलिए लिखते हैं कि जो भी मुश्किल अल्फाज सबक में दिए हुए हैं, जो सिंधी से बिल्कुल डिफरेंट हैं, उनको अच्छे तरीके से हमें याद करना होता है, क्योंकि फिर उसके बाद क्वेश्चन को, चैप्टर को समझना या उसके सवाल जवाब करना वो आसान हो जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पहला लफ्ज़ दिया हुआ है नामवर। नामवर मीन्स मशहूर। हारी यानी किसान, बा है आग को कहते हैं, बनी यानी वो ज़मीन जिस पे खेती बाड़ी की जाए, उसको सिंधी में बनी कहते हैं। कारण माने वजह, सबब। पेशवा इमाम। रिढूं माने भेड़ें। गच अरसो काफ़ी अरसा। नेट, नेट मीन्स आखिरकार। दस पता। डिस देखो। अब ये पेश और ज़बर ज़ेर ज़बर में लफ्ज़ों को चेंज करने में पूरी मीनिंग्स चेंज हो जाती है। तो इसे पहले भी मैंने समझाया था कि हमें वो ज़ेर ज़बर और इसका ख्याल करना चाहिए। ये डस लिखा हुआ है, डस माने पता। इसी तरह से ये डिस है, डिस माने देखो। फेरो तब्दीली। कलेसाऊं माने इबादत गाह। आतिश कदी मीन्स आग की पूजा करना। इसी तरह से ये कावड़, कावड़ माने गुस्सा। अब इन वर्ड्स मीनिंग को अपने कॉपी पे आप लिखेंगे। पहले दरमियान में, पेज के दरमियान में लाइन डालकर एक तरफ लिखेंगे सिंधी, एक तरफ उर्दू, फिर इनको याद करेंगे। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज आ जाती है सवाल जवाब। तो पहला सवाल हमारा ये था, किताब से देखेंगे आप, पेज नंबर 7 पे देखेंगे। अलिफ एक्सरसाइज दी हुई है, हेठन सवाल जा जवाब दो। अब पहला सवाल इसमें दिया हुआ है हमारी किताब में, हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु किथे जो रहाकू हो, यानी हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु कहाँ के रहने वाले थे। आसान जवाब लिखने का तरीका सिंधी में ये होता है कि जिस तरीके से क्वेश्चन है उसी तरीके से अगर हम जवाब स्टार्ट करेंगे तो वो हमें लिखने में भी आसानी होगी, याद करने में भी आसानी होगी। हमने यहाँ पे जवाब नंबर 1 लिखा, हज़रत सलमान फ़ारसी असफ़हान के गगोठ जो रहाकू हो, यानी हज़रत सलमान फ़ारसी असफ़हान के गांव का रहने वाला था। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन आप किताब में देखेंगे, उस हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु हक़ ऐं सच जी ॻोल्हा लाइ कहिड़ियूं कोशिशूं कयूं, यानी हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ने हक़ और सच की तलाश के लिए कौन सी कोशिशें की। जवाब हमने लिखा, हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु हक़ ऐं सच जी ॻोल्हा लाइ सभ खां पहिरियां ई शाम मुल्क पहुतो ऐं उतां जे हिकु ईसाई पेशवा सां मिलियो ऐं पोइ नसीबनि मां थींदो हमूरिया जे बुज़ुर्ग वटि पहुतो ऐं आख़िर में यसरब में अची हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ख़िदमत में पेश थी ईमान आने मुसलमान थियो। तो ये इसी तरह से उर्दू में ये आप देख लें, हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु हक़ और सच की तलाश के लिए सबसे पहले शाम मुल्क पहुँचे और वहाँ के एक ईसाई इमाम से मिले और बाद में नसीबों से होते हुए हमूरिया के बुज़ुर्ग के पास पहुँचे और आखिर में यसरब में आकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश होकर ईमान लाकर मुसलमान हुए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है कि इस्लाम कबूल करण खां पोइ हज़रत सलमान रज़ा कहिड़ियूं खिदमतूं सरअंजाम ॾिनियूं। जवाब हमने लिखा कि इस्लाम कबूल करण खां पोइ हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु खे
मदाइन जो गवर्नर मुकर्रर कयो वियो। यानी इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु को मदाइन जगह का नाम है, वहाँ के गवर्नर मुकर्रर किया गया। और इस्लामी अहकामनि जी पूरी तरह पैरवी करण सां गॾु इस्लामी तालीम के आम करण लाइ नहायत घणियूं कोशिशूं वरताईं। यानी इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु को मदाइन का गवर्नर मुकर्रर किया गया और इस्लामी अहकामात की पूरी तरह पैरवी करने के साथ इस्लामी तालीम को आम करने के लिए बहुत सारी कोशिशें ली। इसी तरह से ये तीनों सवालों के जवाब अपने कापी पे आप लिखेंगे और उसके बाद इनको याद करेंगे। याद करने के बाद फिर एक दफ़ा आप अपने रफ कापी पे उसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे ताकि अच्छे तरीके से आपको ये याद हो जाए। थैंक यू बेटा।